यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नश्वर की ओर मत सदगमय, मृत्यु और मौत की ओर नहीं, अमृतम गमय, अमरत्व की ओर चलो, ले चलो। तो इस तरह का वाक्य जहां कहीं भी हो उसको शास्त्र कहते हैं, शासनात् त्रायते। लेकिन कौन बचेगा? जो उसको मानेगा, पढ़ेगा, मानेगा तब ना। लिखा तो है सावधान, खतरा, 440 वोल्ट, अंदर आना मना है। लेकिन एक बंदर अगर वहां पहुंच जाए तो मान लेगा उस आज्ञा को? पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो क्या करेगा? वो तो ऊपर चढ़ जाएगा और उसकी मति कहेगी कि एक बार पोल को झकझोर दो, झकझोर देगा। अब झकझोरने से कौन तार किससे लड़ेगा और कहां स्पार्किंग होगा और किसकी लाइन फ्यूज होगी, इसका उसको पता नहीं है। इसी तरह से हम लोग बिना शास्त्र का आधार लिए मनमाना जिधर मन में आया उधर उठे और चल दिए। बोले कि रेल के डब्बे में आग लगा दो, बस में बम फिट कर दो और वहां पर ये कांड कर दो, रास्ता रोक दो, जाम कर दो, चक्का जाम कर दो। अब इससे क्या नुकसान होगा या क्या लाभ होगा इसका कुछ पता नहीं। बस जिधर मती गई उधर फूल दिए, अपने भी औरों को भी प्रेरित करके, और उसके बाद जब उसका दुष्परिणाम सामने आया तो फिर हाय हाय करते। ये उच्छृंखलता है, ये शास्त्र विरुद्धता है, शास्त्र विमुखता है। शास्त्र कहते हैं कि सूरज ग्रहण के समय में आप सीधी आंख से सूरज को मत देखो। देखना हो कि कितना कटाव हुआ तो जल में प्रतिबिंब को देखो। एक बीच में रंगीन शीशे वाले चश्मा का पर्दा रख करके देखो, नहीं तो सीधी आंख से देखोगे तो तुम्हारे नेत्र का जो बाहरी भाग है, ये नेत्र गोलक है, इसके भीतर नेत्र इंद्री है, इसके भीतर नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूरज है। सीधी आंख से देखोगे सूरज की ओर ग्रहण के समय में तो जैसे सूरज के बिंब में कटाव हो रहा है, ऐसे तुम्हारे नेत्र की पुतली के भीतर जो सूर्यांश है उसमें भी कटाव होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद, मोक्ष होने के बाद ये आकाश वाले सूरज का कटाव तो भर जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंख में जो सूर्यांश है उसमें कटाव हो गया, वो फिर भरेगा नहीं। हमने डॉक्टर नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ से सुना है, हमारी बाईं आंख का इलाज कराने के लिए एक सज्जन ले गए डॉक्टर कैप्टन डी के बोस के यहाँ। उन दिनों में बड़ी रोरिंग प्रैक्टिस थी उनकी। पहले से बात कर लिए थे कि हमारे महाराज जी हैं, इनका जरा आंख को बचाना है, इससे बहुत लोगों को लाभ होगा। तो कहा कि ठीक है ले आइएगा। लेके गए समय पर तब तक वो डॉक्टर साहब पहले से किसी एक रोगी को देख रहे थे। तो जब हम लोग गए तो आहट पाकर एक बार घूम के देखा और इशारा कर दिया, बिठा दीजिए, इनको देखने के बाद इन्हीं का नंबर लूंगा। हम लोग बैठ गए, काफी देर तक बड़ी गौर से देखते रहे और अंत में उस रोगी से, हमारी कान से सुनी हुई बात है, उस रोगी से पूछा, आपने सूरज ग्रहण के समय में सीधी आंख से सूरज नारायण की ओर देखा था? तो बोला कि जी हाँ देखा था। कहा कि जाइए, इसका विश्व में कोई इलाज नहीं। कोई भी कहेगा नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ यही उत्तर देगा कि इसका कोई इलाज विश्व में नहीं है। शास्त्र मना करता है कि सीधी आंखों से
सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य को मत देखो, इसी वाक्य का नाम है शास्त्र। ऐसे वैसे वाक्य जो संग्रहित होंगे उसी का नाम है शास्त्र। हम लोगों के देहातों में साधारण साधारण वाक्यों में शास्त्र का सार रखा हुआ है। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च विशेषतः। सूर्य नारायण अस्त हो गए, उसके बाद 4 काम नहीं करना चाहिए जब तक तारे नहीं दिखाई पड़ने लग जाएं, क्योंकि सूर्य अस्त और तारकोदय इन दोनों के बीच का जो समय है संध्या काल कहलाता है, रात और दिन का संधि बेला। इस समय भोजन मत करना। ज्यादा भूख लगी हो तो तारे निकल लेने दो, फिर देखा जाए। आहारम, पति पत्नी के समागम से उस समय गर्भाधान नहीं होना चाहिए। तीसरा काम निद्राम, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए नींद से। और चौथा काम स्वाध्यायम च विशेषतः, अध्ययन अध्यापन का काम भी नहीं होना चाहिए। लिखा पढ़ी का काम नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि हम ये सब नहीं मानते, ये सब ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है, तो भोगोगे। क्या भोगेंगे? बोले संध्या समय में शास्त्र कह रहा है, संध्या समय में भोजन करोगे तो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उससे रस नहीं, ताकत नहीं, उससे रोग पैदा होंगे। आहारे जायते व्याधि और गर्भ दुष्टिश्च मैथुने। उस समय पति पत्नी के समागम से यदि गर्भाधान हुआ तो उस समय के गर्भाधान से पुत्र होगा तो वो राक्षस होगा। माता पिता को सताने वाला, कुल परिवार को सताने वाला, गांव नगर को सताने वाला, जिला और प्रांत को सताने वाला, सारे विश्व को सताने वाला राक्षस हो सकता है। निद्रायाम, उस समय सोना नहीं चाहिए। बोले हम तो सोएंगे, कहा कि सोओगे तो निद्रायाम मरीते लक्ष्मी ही। ये ऋषियों का अनुसंधान है, रिसर्च है, अनुभव है। संध्या समय में नींद से कोई सो जाए तो कहते हैं कि घर की आई हुई लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी और वह व्यक्ति और वह परिवार दरिद्र हो जाएगा, दाने दाने का मोहताज हो जाएगा, खाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। निद्रायामृते लक्ष्मी। और स्वाध्याय, उस समय अध्ययन अध्यापन का काम करेगा तो स्वाध्याय मूर्खो भवेत, और कहीं कहीं स्वाध्याय मरणम ध्रुवम तक का पाठ है, ब्रेन हेमरेज होगा। संध्या समय के अध्ययन अध्यापन से ब्रेन हेमरेज होगा। कई बड़े जीनियस विद्यार्थियों को हमने देखा है जो क्लास में कभी सेकंड नहीं हुए, फर्स्ट स्टैंड करते थे, और वो पढ़ने के झोंक में संध्या समय में अध्ययन अध्यापन का काम किए, और स्थिति ये हो गई कि बच्चा क्लास का सम वो हल नहीं कर पा रहा। उसके घर वाले लोग लेके आते हैं, महाराज जी ऐसा। हमने कहा कि संध्या समय में इन्होंने अध्ययन अध्यापन का काम किया होगा। बोले तो लगा रहता है तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया तो त्राण कैसे मिलेगा बुराई से, विनाश से। शास्त्र शब्द का अर्थ ही होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्र। इसके शासन को मानो तो त्राण दिलाएगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का निर्देशन यदि आप मानोगे तो संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और ठाकुर जी अवश्य प्राप्त होंगे, ये गारंटी है। काल व्याल मुखग्रास्त्रास निर्णाश हेतु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में कीर नाम तोता सुखदेव जी ने सुनाया है। बोले कि महाराज इससे और कोई जो जोरदार उपाय और हो तो वो बताइए। बोले एतस्माद अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते न विद्यते न विद्यते। घर की सफाई के लिए झाड़ू बुहारी, घर की सफाई के लिए पोछा लगाइए, कपड़े की सफाई के लिए पानी और सोडा साबुन का प्रयोग करिए, और कोयला के भीतर जो कालिमा घुसी हुई है उस कालिमा को सफाई करने के लिए सोडा साबुन से कोयला को आप उजला कर दीजिएगा, नहीं हो सकता है। उसके लिए दूसरा साधन है। कोयला को साफ करने के लिए क्या उपाय है? बोले न झाड़ू, न पोछा, न पानी, न साबुन, उसके लिए एक ही उपाय है, उसको आग में डाल दीजिए। कोयला को आग में डाल दीजिए तो उसकी कालिमा खत्म होकर के वो लाल दगता हुआ अग्नि स्वरूप हो जाएगा। अब फिर उस पर पानी डाल दीजिए तो फिर काला। अन्न पानी डालिए, दगता रहा, जलता रहा, जलते जलते उसकी कालिमा ऐसी जल जाएगी कि वही उज्जवल भस्म के रूप में, चूना के रूप में प्रकट हो जाएगी, उसमें धवलिमा आएगी। तो ठीक है, समझ गए। घर की सफाई झाड़ू से और पोछा से, कपड़े की सफाई पानी और साबुन से, कोयले की सफाई अग्नि से, और आत्मा की सफाई, अंतःकरण की सफाई कौन चीज से होगी? अंतःकरण की सफाई सत्संग से, भगवत कथा से, शास्त्र से, शास्त्र के वाक्यों से होगी। आप में कफ बढ़ गया है, खांसी रात भर सोने नहीं देती है, तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये लोग आप लोगों को दवा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप में लोभ की वृत्ति समा गई है, क्रोध का विकार आ गया है, इसकी सफाई कैसे होगी? है होम्योपैथी में कोई औषधि जो क्रोध को कम करा दे? नहीं, इसके लिए औषधि तो संत बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, सद्गुरु बताएंगे। तो आत्मा को शोधन करने के लिए, आत्मा में विकार जो आ गए हैं उनको दूर करने के लिए, मन में जो विकार आ गए हैं उनको दूर करने के लिए, ये सबसे बड़ा बुहारी, ये सबसे बड़ा पोछा, ये सबसे बड़ी आग की भट्टी, इससे बढ़कर के एतस्माद अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये सबको नहीं मिलता है। हमको पहले मालूम नहीं था। पीतांबरी नामक एक पाउडर आता है महाराष्ट्र और गुजरात में, उसको आप तांबा और पीतल पर डाल करके यूं कर दीजिए तो लगता है कि आज ही दुकान पर से लाया हुआ चमचमाता हुआ पीतल और तांबा। पीतांबरी नामक पाउडर है, बहुत चमत्कार देखा। अभी ठाकुर जी के पास एक खिलौना उनके लिए रखा गया है पीतल का, बहुत दिन से काला पड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले हमने देखा, कहा कि अरे भाई इतना चमचमा कैसे गया? अरे बोले महाराज जी पीतांबरी का प्रयोग किया था इस पर। ऐसे ही और वस्तु की सफाई और पदार्थों से हो सकती है, लेकिन मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, प्राण और आत्मा का शोधन करने के लिए एतस्माद परम किंचित मन शुद्धि न विद्यते, इससे बढ़कर के भगवत कथा से, सत्संग से, रामायण से, गीता से, भागवत से बढ़कर के और दूसरा कोई साधन नहीं है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब
आगे कोई प्रसंग सुनाएंगे। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, ये प्रसंग अब कल निवेदन किया जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण अस्ताचल को जा चुके हैं। आपके घर वाले ठाकुर जी आपको याद कर रहे होंगे, आपको भी अपने ठाकुर जी की याद आ रही होगी। ठंड का समय है, समय से अपने अपने ठिकाने पहुंचे, इसके लिए आज कथा यही विश्राम ले रही है और इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल हम लोग करेंगे। ये कोई अनुष्ठानिक कथा नहीं हो रही है कि इतने दिन में वहां तक पहुंचना है, क्रम क्रम से जहां तक ठाकुर जी पहुंचा दें और जब तक चले। हाँ, एक सूचना, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे, जय जय राम 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 कृष्ण हरे। सुंदर वदन विलापी के नैनन फल लीजे, सुंदर वदन विलापी के श्री जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए, जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजिए। कुंडल ललित कपोल ना छुटी अलक विराजे, सुंदर ललित कपोल ना छुटी अलक विराजे, कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ताराजे, कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ताराजे, क्रीट बनी जरतार की दुपट्टा जरतारी, क्रीट बनी जरतार की दुपट्टा जरतारी, पटुका है बजरंग के मंजर किनारे, बजरंग की मंजर सियाजू की सोए लाली चुंदरी, लाली चुंदरी छवि अधिक विराजे, सियाज की सोए लाली चुंदरी, ओ लाली चुंदरी छवि अधिक विराजे, रसिक अली की स्वामिनी भूषण छवि छाजे, रसिक अली की स्वामी भूषण छवि धारी, सुंदर वदन विलोकित ओ विलोकित नैनन फल लीजे, सुंदर वदन विलोकित ओ विलोकित नैनन फल लीजे, जानकी वल्लभ लाल
दयाल की सखिया आरती सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।